अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे तो अक्सर हमारे गले में भी और हमारे नाक में भी रेशा बनता रहता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। और उसका बुनियादी मकसद क्या होता है? ये दो मकसद होते हैं। पहले तो ये कि आपका नाक और आपके जो गले की पूरी एक नाली है वो मॉइस्ट रहे, वो वहाँ पे पानी रहे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। और दूसरा इसका मकसद ये होता है कि कोई बाहर से जब जरासीम जाएं, वायरस जाए, बैक्टीरिया जाए, तो वो जो पानी होता है या पानी की तह होती है वो इसको काबू कर लेती है ताकि ये आगे ना जाने पाए। आमतौर पे तो ये मुसलसल बनता है। कितना बनता है? एक दिन में 1 लीटर तक बन जाता है। हमें क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि हम उसको स्वालो करते रहते हैं, हम उसको नीचे लेके जाते रहते हैं, हमारे मैदे में चला जाता है, इसलिए हमें कभी महसूस नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे मखसूस हालात होते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ऐसी होती हैं, बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे होता है, बाज़ औक़ात जब आपका माहौल चेंज होता है, आप ठंडे से गर्म इलाके और गर्म से ठंडे इलाकों में जाते हैं, या कहीं पे बहुत ज़्यादा आपको गर्मी से ठंडक में जाना पड़े या ठंडक से गर्मी में आना पड़े, तब होता है। या आपको कोई ज़ुकाम हो गया है, कोई आपको इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी हो गई है, तब होता है। इसी तरह से कुछ लोगों में जिनमें गर्ड होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के, जब मैदे का जो तेज़ाब है वो बार बार अगर गले की तरफ जाता है तो उनमें भी ये होता है। तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें ये जो म्यूकस था, जो रूटीन में बनता था, हमारे काम करता था और फिर नीचे चला जाता था, तो ये इसमें 2 तब्दीलियाँ आती हैं। एक तो इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ साथ में ये थिक होना शुरू हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और यही वो वक्त होता है कि जिसकी वजह से हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमारे गले में रेशा बन रहा है, हमारे गले में रेशा गिर रहा है, जिसको हम उर्फ़े आम में, आम ज़ुबान में केरा गिरना कहते हैं। और बार बार हम गला ख़राब अपना जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो हमें म्यूकस महसूस होता है और दूसरा हमें खराश महसूस होती है। तो इन 2 वजूहात की वजह से बहुत सारे लोग फिर इसलिए तंग होते हैं कि बाज़ औक़ात जब वो किसी महफ़िल में बैठे होते हैं, वो बावाज़े बुलंद वो ज़ोर ज़ोर से अपना गला साफ़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये केरा उनमें गिर रहा होता है। वैसे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से भी बात करें जाके, ताकि आपको दवाई दी जाए, वजह तलाश की जाए और उसका इलाज किया जा सके। लेकिन घरेलू क्या टोटके हैं कि जिससे आप अपना इस मसले को कम से कम आप म्यूकस को क्लियर रख सकते हैं, ताकि आपको ये गले में जो केरा गिरता है ये आपको ज़्यादा परेशान ना कर सके। तो एक एक करके हम घरेलू अच्छे टोटकों की बात कर लेते हैं जो आपको बहुत, उसमें जो पहला तरीका है उसको हम कहते हैं कि आपने अपने साइनसेस को रेंस करना है। रेंस क्या होता है कि आपने अपने साइनसेस को धोना है। अब हमारे पास देखें 2 किस्म के पेशेंट, जिनको या तो एलर्जी की वजह से हो, यानी पोल्यूशन की वजह से हो, पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो, पोलन की वजह से हो, या किसी भी एलर्जी की वजह से हो, जिनको ये मसला बन रहा हो। और इसी तरह से वो लोग जिनको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुई हो, जिसकी वजह से म्यूकस या ये जो रेशा है ये इकट्ठा होकर उनके इस एरिया को बंद कर रहा हो, नाक और गले को रेशा घेर रहा, तो उनको फिर मशवरा दिया जाता है कि 2 ऑप्शन हैं कि एक तो नेटी पॉट मिलता है, मार्केट से मिल जाता है, एक बर्तन टाइप का होता है, और इसी तरह से बोतल की शक्ल में मिलता है जिसको सिक्योर्ड बॉटल कहते हैं। तो इनकी मदद से आप क्या करेंगे कि इनके अंदर आप पानी डालेंगे। पानी आपने कौन सा डालना है? एक तो मार्केट से आपको सेलाइन मिल जाता है बनाया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आपको आयोडाइज जो साल्ट होता है वो इस्तेमाल करना है। किस में डालना है? एक ऐसा पानी जो या तो वो फिल्टर्ड हो, या आपने उसको बॉयल करने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर किया हो, या फिर डिस्टिल्ड वाटर हो। यानी आपने आम पानी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, टूटी का टैप वाटर जो है, क्योंकि वो मसाइल ज़्यादा कर देगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, तरीका क्या होता है कि आपने एक तरफ नाक यानी सर को झुकाना है बेसन के ऊपर। उसके बाद नाक के एक जो नॉस्ट्रिल इसे कहते हैं, ये एक राइट नॉस्ट्रिल है, ये लेफ़्ट है, तो इधर से आप वो पानी डालेंगे और इधर से आप सांस लेते रहेंगे तो वो इधर से निकलेगा, नीचे गिरेगा। तो इसी तरह से फिर आप इधर से डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इधर से आप सांस ले रहे होंगे, मुंह से आप सांस नहीं लेंगे तो वो इस नाक से निकल आएगा, इसको भी वो धो देगा। यानी रिंस क्या होता है कि आपने म्यूकस को हटा दिया, आपने कोई एलर्जी की चीज़ अगर नाक में खड़ी थी जिसकी वजह से ये मसला ज़्यादा बन रहा था तो उसको भी साफ़ कर दिया, तो इसे रिंजिंग कहते हैं। ये एक बड़ा मशहूर तरीका है, ये आप ज़रूर अपने डॉक्टर से जब बात करेंगे तो आपको इसका तरीका समझा देंगे ताकि आप अपने घर में इसको बार बार दोहरा सकें। जो दूसरा तरीका है गले में गिरने वाले केरे से निजात का, वो है स्टीम लेना। स्टीम लेने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। बाज़ लोगों ने घरों में ह्यूमिडिफायर रखा होता है, जो पूरे जो माहौल को उसके अंदर जो है वो स्टीम आ जाती है, तो आप जो भी सांस ले रहे होंगे वो स्टीम वाला होगा, जिसकी मदद से आपका
आपका नाक और जो साइनसेज हैं और गला जो है वो क्लियर हो जाएगा म्यूकस से। लेकिन उसमें दो मसले होते हैं, एक तो ह्यूमिडिफायर को रेगुलरली लोग वॉश नहीं करते, साफ़ नहीं करते, तो उससे मसला बनता है। और दूसरा, जब आप पूरे कमरे में ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो उससे फिर जो फंगस होती है, मोल्ड होती है, उसके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि बाद में मज़ीद मसलों की वजह बनता है। दूसरा, एक तो इन्हें ये था ह्यूमिडिफायर का ऑप्शन था। दूसरा जो ऑप्शन है, एक ऑयल मिलता है मार्केट से, उसे कहते हैं यूकेलिप्टस ऑयल। उसके जो कुछ कतरे हैं लोग शावर लेते हुए वहाँ पे फ्लोर पे, फर्श पे गिरा देते हैं, तो उससे भी स्टीम पैदा होती है, उससे भी ये फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा जो सबसे हमारा घरेलू तरीका है कि आप एक बर्तन में बॉइलिंग वाटर आपने लिया था, उसमें भाप बनी हुई है, अब उसके ऊपर आप अपना सर करें, सर पे टॉवल रख लें, उस पानी में बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल जो मैंने ये बताया, ये लिखा भी हुआ है, तो इसके 2-1 कतरे डाल देते हैं, ना भी डालें तो गुजारा है। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आप वो स्टीम लेंगे, वो स्टीम जो है उस म्यूकस को नरम कर देगी और आसानी से आप उसको निकाल देंगे, और सारा दिन ये जो आप अपना गला साफ़ करने की कोशिश करते रहते हैं, तो इससे निजात मिल जाती है। इसके बाद बारी आती है कि अगर तो आपको एलर्जी की वजह से ये म्यूकस ज़्यादा पैदा हो रही है, कैसे पता चलता है? जब आपके नाक में और गले में ख़ारिश ज़्यादा रहती है तो चांसेस यही होते हैं कि कोई एलर्जी वाली चीज़ गई है अंदर, जिसके बाद उस चीज़ की वजह से आपके सेल्स जो हैं वो हिस्टामीन को अखराज करते हैं, जिसके बाद आपको ये अलामात जन्म लेती हैं। अगर आपको एलर्जी की वजह से है तो कोशिश करें कि आप, अगर आपके घर में पेट्स हैं, देखें पेट्स की वजह से बड़ा मसला बनता है कि लोगों के पेट्स जो हैं वो बाहर घूमते हैं, बाहर से चीज़ें उनके साथ लग के आ जाती हैं, तो उनको फिर ये मसला बनता है। इसी तरह बाज़ औक़ात लोग घरों के बाहर ये जो पेट्स घूम रहे होते हैं लोगों के, उनको अपने घर में लाते हैं, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं। तो कहा यह जाता है हमारी तरफ से कि अगर आपको एलर्जिक है ये मसला, तो आपका पेट जो है वो बाहर ना जाए और बाहर वालों का पेट आपके पास ना आए, यानी जो पालतू जानवर जिसे कहते हैं वो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अपने घर में कारपेट्स आप कम से कम रखें, और घर में जो मैट्रेस है, बाकी जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर कवर रखें, और इन कवर को फिर आप अक्सर जो है वो गर्म पानी में धोया ज़रूर करें। और कोशिश ये करें कि घरों में लोगों ने जो सफाई वाली बाल्टी होती है या कूड़ा करकट वाली बाल्टी होती है वो भी घर के अंदर रखी होती है, जिससे क्या होता है कि जब आप ये डस्टिंग कर भी देते हैं, ये सारी सफाइयाँ कर भी देते हैं, तो इसके बावजूद वो जो एलर्जन है वो उधर ही मौजूद रहता है और आपको ये मसले करता रहता है। तो आप कोशिश ये करें कि छोटे छोटे तरीके हैं, जब आप ये कर लेंगे तो आप यकीन माने तो कि इससे आपको बहुत बचत हो जाएगी। हेप्पा फिल्टर नामी एक फ़िल्टर मिलते हैं मार्केट से, अगर वो आप अपने घरों में लगा लेते हैं तो उससे जो एलर्जेंस होते हैं उनसे घर जो है वो काफ़ी हद तक महफूज रह सकता है। तो अगर आपको एलर्जी की वजह से ये मसला है तो आपने इन चीज़ों को पहचानना है, और इनको पहचानने के बाद आपको इस चीज़ से निजात मिल सकती है। इसके बाद जो आपने काम करना है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखा यह गया है कि जब आपके जिस्म में पानी की कमी होती है, उसकी वजह से ये जो म्यूकस है, ये जो रेशा है, ये जो केरा आपके गले में गिर रहा होता है, ये गाढ़ा हो जाता है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, वो लोग जो अपने अंदर पानी की कमी नहीं होने देते, वो लोग जो पानी ज़्यादा पीते हैं, तो उनके अंदर जो रेशा है ये पतला हो जाएगा, ये थिन हो जाएगा और आसानी से निकल जाता है। और इसी तरह से अगर आपको आदत है बहुत ज़्यादा चाय पीने की, चाय क्या होता है, कैफ़ीन क्या होता है, कॉफ़ी क्या होता है, ये डायूरेटिक का काम करता है, ये आपके जिस्म से पानी निकालता है। और अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते, चाय पीते हैं लेकिन पानी ज़्यादा नहीं पीते, तो फिर भी आपको ये मसला बनेगा। इसी तरह से बाज़ औक़ात हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या दिल की दवाइयाँ, उनके अंदर पानी निकालने वाली दवाइयाँ होती हैं। ये लोग जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो उसके बाद भी म्यूकस उनकी गाढ़ी हो जाती है और उनको तंग करती है। तो उस सूरत में भी क्या किया जा सकता है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि क्या आप अपने पानी का, अगर वो इजाज़त दें तो, कि अगर अपने पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उससे भी ये मसला आपका काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसके बाद बारी आती है कि बहुत सारे लोग जब उनको हम कहते हैं कि वो दूध से बनी हुई चीज़ें, वो दही, ये पनीर वगैरह, ये अगर कम इस्तेमाल करें या इसका इस्तेमाल पहले से कम कर दें, और बाज़ औक़ात तो लोग तंग आके छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये नोट किया होता है कि जब भी वो इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को तो इसके बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस बनता है, और वो जब ज़्यादा म्यूकस बनता है तो उसकी वजह से फिर उनको ये केरा बार बार गिरता है। लेकिन जब एक दफ़ा वो दूध दही का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो इसकी वजह से या तो ये बनना कम हो जाता है, या फिर इसकी जो मोटा था, ये थिक था, तो वो थिकनेस कम हो जाती है, तो इन लोगों को बार बार तंगी नहीं होती, तो ये अक्सर बग़ैर इसको महसूस किए हुए ये निकल लेते हैं। तो दूध और दही का इस्तेमाल, इसको अगर आप कम करके देखें तो हो सकता है इससे भी आपको बहुत फायदा। आखिर में हम ये बात करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि आपने कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ किया लेकिन आपको बेहतरी नहीं आई, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। इस डॉक्टर को हम कहते हैं ENT या
ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट भी और ऑटोलरेंजोलॉजिस्ट भी से कहा जाता है। तो ये माहिर अमराज नाक कान गला भी कहलाते हैं उर्दू में। तो इसी तरह से अगर आपको जो रेशा निकल रहा है वो पीले रंग का है ज़्यादा, वो ग्रीन कलर का है, और आपको बुखार है इसके साथ, या बुखार है और बुखार है, दोनों सूरतों में, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया की वजह से है। तो डॉक्टर को फौरी दिखाएं ताकि आपको एंटीबायोटिक वो दे। इसी तरह से बाज़ का लोगों को नाक की हड्डी टेढ़ी होती है जिसे डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम या डीएनएस कहते हैं। तो ऐसे इसलिए ज़रूरी है कि आप ईएनटी वालों को दिखाएं कि वो आपकी फिर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं। और बाज़ का लोगों को यहाँ पे पॉलिप्स बनी होती हैं, यानी झिल्ली नुमा कुछ चीज़ें बनी होती हैं, तो उसकी भी सर्जरी एक छोटी सी होती है जिसे पोलीपेक्टमी कहते हैं, तो उसकी ज़रूरत होती है। और इसी तरह से अगर आपको गर्ड का मसला है, अगर आपको गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस के स्टमक मिदे की जो तजाबियत है वो गले में आती है, उसका मसला है, तो जाहिर है आप कुछ काम तो घर कर सकते हैं कि अपनी जो बेड है आपका सोने वाला, उसकी जो सर वाली साइड है उसके नीचे एक ईंट रख लें, वो साइड ऊपर हो जाएगी। दूसरा, कोशिश करें कि सोने से 3 घंटे पहले आपने बड़ा खाना नहीं खाना, और ख़ास तौर पे दिन में भी आप कोशिश करें कि मिर्च मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें ना खाएं। लेकिन अगर इसके बावजूद मसला रहता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, वो आपको इसकी दवाई देगा ताकि ये मसला भी हल हो। तो दोस्तों, ये बुनियादी तौर पर मसला था कि रेशा गिरना गले में, केरा गिरना, बार बार हम उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, ये क्या मसला है, इसका घरेलू क्या इलाज है। इस तरह की वीडियो आपको पता है इस चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है और नहीं भी अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, इधर उसको क्लिक करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है कॉपी लिंक, तो कहीं पे भी ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।